नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज फ्राइडे तो नहीं है, लेकिन वीडियो आपको कल ही मिलनी थी, लेकिन इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि कल अन्नपूर्णा जयंती जो आ रही है संडे के दिन, तो वो वीडियो देनी ज़्यादा ज़रूरी थी। तो सोचा चलो आज आपके सवालों के जवाब दे दिए जाएं और इसी के अंदर आपके जो अन्नपूर्णा जयंती है उसी के भी सवाल हो जाएंगे। तो जी सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि मैम अन्नपूर्णा जयंती पे व्रत कैसे किया जाएगा। तो जी जैसे नॉर्मल व्रत किए जाते हैं, पूजा विधि मैंने आप लोगों को बता ही दी है कि सुबह जल्दी उठकर आपको जैसे पूजा करनी है, पूजा विधि बताई हुई है, उस वीडियो को जाकर देख लें। और जो भी भोग के लिए सामान बनेगा, जो भी खाना बनेगा वो बिना प्याज लहसुन का होगा। तो आपको भी एक टाइम भोजन करना है और अन्न का दान आपको जरूर देना है। और जो भी भोजन करें दिन ढलने से पहले अपना भोजन कर लें और एक समय भोजन कर लें, तो आपका व्रत जो है हो जाएगा। और इसमें लोग बोलते हैं किसकी पूजा की जाती है, तो जी इसमें पार्वती जी की पूजा की जाती है। तो आप पार्वती माता का ध्यान करते हुए ही अपनी पूजा करें और जब व्रत करें तो पार्वती माता का ही ध्यान पूरा दिन अपने दिमाग में रखें। तो फिर आ रहा है कि मैम अगर हमारे पास माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो नहीं है तो हम किसकी पूजा करें। अगर आपके पास माँ अन्नपूर्णा की फ़ोटो नहीं है तो आप माँ पार्वती की पूजा करें। माँ पार्वती की भी फोटो नहीं है तो सिंपल आप अपनी रसोई में जो गैस स्टोव है उसकी पूजा करें और दिमाग में अपने रखें कि आप माँ पार्वती की पूजा कर रहे हैं और उन्हीं का ही ध्यान लगाते रहें। फिर सवाल एक था कि मैम हमारे किचन नहीं है तो हम पूजा कहाँ करें। तो जी अगर आपके घर में रसोई नहीं है, जहाँ आप खाना बनाते हैं, जहाँ आपका गैस स्टोव है, आप वहीं पर पूजा करें। फिर सवाल है एम के लाइफ का कि अगर कल पूजा करने के बाद खाना लहसुन और प्याज का बना सकते हैं। तो जी मैं तो यही कहूँगी कि कल तो कम से कम प्याज और लहसुन का खाना आप ना बनाएं। फिर सवाल है नाबा मेटी का कि मैम आप मुझे बताओ कि तुलसी माँ को घर के मंदिर में ठाकुर जी के पास विराजमान कर सकते हैं या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो जी आप अपने घर के मंदिर में तुलसी माँ को विराजमान कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा तुलसी को अंदर नहीं रखना चाहिए क्योंकि उन्हें धूप की ज़रूरत होती है। तो आप जैसे एक दिन आपने मंदिर में रख दिया तो अगले दिन आप कुछ देर के लिए उसे हवा में रख दें, खुली जगह पे रख दें। फिर सवाल लक्ष्य अग्रवाल का कि घर की नींव का पूजन करने की विधि बताएं। तो जी मुझे इन सब चीज़ों का नहीं पता कि घर की नींव की जब पूजा की जाती है तो उसकी कैसे की जाती है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ दबाई जाती है। फिर सवाल है रिया जिंदल का कि मेरे जो लड्डू गोपाल हैं उनके चेहरे पर मेकअप करने से थोड़े उनके चेहरे पर दाग से हो गए हैं, वो कैसे जाएंगे। तो जी आप उनको पिसी हुई चीनी, शहद और दही से साफ़ कर लें तो वो साफ़ हो जाएंगे। फिर सवाल है चारू शर्मा का कि मैंने आपसे बहुत बार पूछा कि मुझे जवाब नहीं मिला कि धनतेरस की पर सुपारी के धनवंतरी और कुबेर जी बनाकर रखे, बाद में उनका क्या करें, प्लीज़ बताइए। तो जी जो धनतेरस पर आपने धनवंतरी कुबेर जी बनाकर रखे हैं, आप उन्हें अपने जहाँ पैसे रखते हैं वहीं रखें। उसके बाद हर साल आप उन्हीं की पूजा अर्चना करें। फिर सवाल है किरण राउत का कि आप बताएं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं ये वो लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। मैं 14 साल का हूँ और मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूँ। मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ और मैं लाला की 6th स्टैंडर्ड से सेवा कर रहा हूँ। तो जी अगर आप 6th स्टैंडर्ड से उनकी सेवा कर रहे हैं तो मेरा तो यही मानना है कि ठाकुर जी की हो सकता है आप पर अभी कृपा नहीं हुई है, क्योंकि मेरी नज़रों में तो यही है कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मांसाहारी नहीं बनना चाहिए। जबकि इस वक्त तो पूरी दुनिया शाकाहारी की तरफ जा रही है, तो आपको भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस खाना ये भी एक जीव हत्या ही होती है। तो कोशिश करें आप मांस ना खाएं। फिर सवाल है राघव भाटिया का कि लड़का हूँ तो क्या मेरी श्री राधा जी की सेवा कर सकता हूँ। तो जी बिल्कुल, अगर आप लड़के हैं तो राधा रानी की सेवा कर सकते हैं। क्या एक बच्चा अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता? क्या बच्चा एक अपनी बहन की सेवा नहीं कर सकता? कर सकता है। तो वो तो वैसे भी जगत जननी बोला जाता है, उन्हें कृपामयी माँ बोला जाता है, ममतामयी बोला जाता है। तो आप राधा रानी की जो सेवा है वो कर सकते हैं। तो फिर सवाल है जो मन में आए कि कैसे पता लगाएं कि लड्डू गोपाल कितने नंबर के हैं। तो जी एक वीडियो मैंने डाली हुई है कि गोपाल जी को कैसे पता लगाएं कितने नंबर के हैं, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर लें। फिर सवाल है गर्भित सिंह का कि तुलसी जी नहीं उगती तो क्या करें, प्लीज़ मार्गदर्शन दीजिए। तो जी मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि अगर घर में तुलसी बार बार लगाने पर भी नहीं उगती है तो समझिए कि वो जो जब भी नई तुलसी आप लगाते हैं वो आपकी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर सोख लेती है, उसके बाद वो मुरझा जाती है। तो
आप फिर भी बार बार लगातार लगाते रहे, कभी ना कभी तो वो तुलसी लग जाएगी। तो आप 3-4 गमलों में तो आप 3-4 गमले में जो तुलसी है वो लगा लें। फिर सवाल है किशोरी ब्लेसिंग का कि मैं घर की सुबह की सबसे पहले झाड़ू नहाकर मारनी चाहिए या नहाने से पहले। और बहुत से लोगों को ये बिना नहाए किचन में नहीं घुसते, तो फिर वहाँ झाड़ू कैसे मारे, नहाकर या नहाने से पहले। तो जी किचन में बिना नहाए घुसा जा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं जाया जाएगा, क्योंकि कुछ लोग बिना नहाए पानी पीते हैं, बिना ब्रश किए पानी पीते हैं, तो किचन में जाना पड़ेगा। हाँ, खाना नहीं बनाया जाता बिना नहाए। कहते हैं कि किचन में जाकर ना तो खाना बनाना चाहिए, ना दूध चाय का कोई काम करना चाहिए। और जो सुबह सुबह झाड़ू लगती है वो बासी झाड़ू ही लगती है, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को हमेशा लगाते हुए देखा था, तो बिना नहाए ही पूरे घर में वो झाड़ू लगाती थी। फिर सवाल है विजय राज का कि हरे कृष्ण मैम, मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट कि आपका घर का एड्रेस बताएं। मेरे पास पिछले 3 साल से लड्डू गोपाल की ड्रेस रखी है, टोटल 25 है। मैम प्लीज़ आप अपना एड्रेस बताएं। मैं जयपुर से अजय बोल रहा हूँ। मैंने अलग अलग फ़ोन से मैसेज करा, कितनी बार पूछा, लेकिन आपने बताया नहीं। प्लीज़ मैम बताएं। तो जी 25 पोशाक का मैं क्या करूँगी ठाकुर जी के लिए, लेकिन आपके भाव सुंदर हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद जयपुर आऊँगी, और क्योंकि मुझे जयपुर आना भी है, तो जब मैं जयपुर आऊँगी तो आप लोगों से मिल लूँगी, फिर मैं आपसे वो जो पोशाकें हैं वो मैं ले लूँगी। फिर सवाल है जसवंत सिंह प्रकाश का, तो उन्होंने बोला कि मेरे तो आपके सवाल के लिए मैंने हर चैनल पर, हेमा शर्मा चैनल पर भी बोला है और लास्ट वीडियो में भी बोला है कि मेरा एक सवाल है जो मैं बहुत दिन से पूछ रहा हूँ, आज तक मुझे वीडियो नहीं मिली। मेरा ये सवाल है आपसे। धर्म से हिंदू हूँ, राजपूत वंश का लड़का हूँ मैं। मुझे एक बार एक मुस्लिम काजी ने बताया था कि उनके अल्लाह एक है, जिसका कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, आकार नहीं, वो निराकार है। इसलिए कहीं ना कहीं मुझे उनकी बात बहुत अच्छी और सच्ची लगी, क्योंकि हमने भी सुना है कि भगवान एक है, बट हिंदू में नज़र देवी देवता, 1000 देवी देवता जिनके रूप भी हैं, आकार भी हैं। तो सच्चाई और विश्वास किसको माने, पाक कुरान शरीफ को और पवित्र भागवत गीता को? मेरी इस दुविधा को दूर कीजिए। तो जी आपका सवाल मैंने पहले भी बोला था कि एक डिटेल वीडियो आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपकी शंका दूर कर दूं कि पहले तो आपने बोला कि मैं राजपूत वंश, हिंदू राजपूत वंश का लड़का हूँ, तो यहीं पर आप गलत हैं, क्योंकि हम एक इंसान हैं। धर्म हमारा इंसानियत का है, मानवता का है। भगवान ने हमें किसी धर्म में जोड़कर नहीं भेजा, हमें सिर्फ और सिर्फ भेजा है कि हम एक इंसान हैं, दूसरों की सेवा कर सके, परोपकार कर सके। मानवता का धर्म सबसे ऊपर है। दूसरा, आपने बोला कि हमारे 1000 देवी देवता हैं, यहाँ भी आप गलत हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में 1000 देवी देवता नहीं है, 33 कोटि के हैं। 33 कोटि पहले संस्कृत की भाषा बोली जाती थी, तो 33 कोटि, कोटि का मतलब होता है संस्कृत, और कोटि को बोला जाता है प्रकार। 33 प्रकार के देवी देवता हैं, जिनमें सूर्य भी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, पृथ्वी है, और जो हम अन्न खाते हैं वो है पेड़ है, पौधे हैं, पूरी प्रकृति है, और ये सब आते हैं। तो 1000 देवी देवता नहीं है। और जिन जिन देवी देवताओं के नाम अगर दिए भी हैं, जैसे अन्नपूर्णा बना दिया, वो इसलिए बनाया क्योंकि जो हमारा भरण पोषण करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो उन्हें पूजनीय बना दिया, ताकि हमारी नज़र में उनके लिए एक सम्मान बना रहे और वो पूजनीय बने रहे। प्रकृति को भी देवता से, भगवान से इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि वो हमारा भरण पोषण करती है, हमारे को जीवन देती हैं। अगर हम उन्हें आस्था के साथ या धर्म के साथ जोड़ देते हैं, तो उसके प्रति हमारी जो आस्था है वो बढ़ जाती है, और हम जो है उनका ध्यान रखते हैं। जैसे माता पिता को भी धरती का भगवान कहा जाता है, तो ऐसा तो अब कहोगे कि वो भगवान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं आपको जन्म दिया है, उन्होंने आपको जीने की कला भी सिखाई है, उनको देखकर आप बड़े हुए हैं, आपका भरण पोषण भी वो करते हैं, तो इसीलिए वो भी पूजनीय है। बाकी आपकी जो वीडियो है डिटेल में आपको मिल जाएगी। आपने बोला कि विश्वास किस पर करें, भगवान निराकार है, तो जी बिल्कुल भगवान निराकार है, भगवान को कोई आकार नहीं, लेकिन किसी ना किसी चीज़ को फोकस करके तो आपको उस ज्योति तक, उस एनर्जी तक तो जाना ही होगा। हाँ, पाक कुरान शरीफ बहुत अच्छी है, भगवत गीता, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बात है हम किस से क्या सीखते हैं। कुरान शरीफ में भी वही लिखा है जो भगवत गीता में लिखा है, उनमें भी यही लिखा है कि एक एनर्जी है, एक पावर है। तो देखिए, अगर ऐसा होता, धर्म अलग अलग होते, तो क्या हिंदू है वो उनकी शक्लें अलग हैं, या जो मुसलमान हैं उनकी शक्ल अलग है?
तो इसमें डिटेल में आपको वीडियो जल्दी ही मिलेगी। थोड़ा सा मैंने आपकी जो दुविधा है दूर कर दी है। फिर सवाल है सनाया का कि लड्डू गोपाल जी को गर्म दूध नहीं देते बट खाना गर्म दे सकते हैं। तो जी गोपाल जी को गर्म दूध भी दिया जाता है, सर्दियों में गर्म दूध ही दिया जाता है, और खाना वो भी ठंडा तो नहीं देंगे, गर्म ही देंगे। फिर सवाल है राधिका श्रृंगार का कि राधा रानी को कब अपने घर लाना चाहिए। तो जी राधा रानी जब वो आना चाहेंगी तब वो आपके घर आएंगी। हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, उनकी इच्छा से सब कुछ होता है। फिर सवाल है सोनिया गुप्ता का कि हम लड्डू गोपाल जी और राधा रानी बाल रूप में हैं, सेवा करते हैं उनकी, अब हम युगल जोड़ी की भी सेवा लेना चाहते हैं, तो क्या ये सही है, हम उन्हें भी ला सकते हैं। तो जी बिल्कुल, अगर वो आपसे सेवा करवाएंगे तो वो आपके घर जरूर आएंगे। फिर सवाल है तो मैं उनका नाम नहीं लूँगी। उनका सवाल है कि किसी किसी को शरीर में भगवान आते हैं, क्या वो सच होता है। मेरी मदर इन लॉ को काली माँ आती है और वो मुझसे हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर बात करते हैं। इस बार तो हद ही हो गई। उन्होंने बोला कि तू कृष्ण की पूजा क्यों करती है, घर में दूसरे देव क्यों ले आई है, और भी बहुत कुछ बोला। सारा दिन काना काना क्यों करती है, उसको अपने साथ लेके क्यों जाती है, बहुत सुनाया। मुझे बहुत दुख लगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये काली माँ बोल रही है। तो जी देखिए, मुझे इस बारे में कोई नहीं है कि किसी के अंदर काली माँ आती है, भगवान आते हैं। हाँ, एक पावर होती है जो हमें खुद महसूस कर सकते हैं, हमें खुद को फील होता है कि हाँ कोई एक सुपर पावर है। तो अगर वो आपकी सास के अंदर काली माँ आती है और वो ये बोलते हैं आप उस भगवान की पूजा क्यों कर रहे हैं, उन्हें क्यों लेकर आए हैं, तो जी ये सरासर झूठ है और ये सरासर गलत है। फिर सवाल है अनुराधा अवस्थी का कि राधा कृष्ण के प्राण प्रतिष्ठा कब करें। तो जी अभी तो खर मास लगा हुआ है, तो राधा रानी और कान्हा जी की जो प्राण प्रतिष्ठा है खर मास जब खत्म हो जाए उसके बाद कर लें, या फिर एकादशी के दिन आप उनकी जो स्थापना है कर सकते हैं। फिर सवाल है दिव्या यादव का कि क्या एकादशी के दिन हेयर वॉश नहीं करते हैं। तो जी एकादशी के दिन कहते हैं कि सर नहीं धोया जाता। फिर सवाल अभिषेक पालीवाल का कि सत्यनारायण की भगवान की पूजा होती तो पंडित जी मंत्रों द्वारा कराते हैं, वैसे सिंपल तरीके से घर पे कैसे करें, वीडियो द्वारा बताएं, और कब प्लीज़ तिथि दिन और टाइम के साथ बताएं प्लीज़। हरे कृष्णा। तो जी आप चैनल पर जाकर देखें, मैंने सत्यनारायण भगवान की जो कथा है वो भी अपलोड कर रखी है, और सत्यनारायण भगवान की जो पूजा विधि है पूरे विस्तार से मैंने बताई हुई है, आप चैनल पर जाकर चेक कर लें। फिर सवाल है कृष्णा ठाकुर का कि लड्डू गोपाल के व्रत में क्या खाते हैं प्लीज़ बताएं, और मैं कान्हा जी को कैसे मनाएं ये भी बताएं। मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हो गई है, प्लीज़ मैम आंसर ज़रूर देना। तो जी गोपाल जी का जो व्रत किया जाता है बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। एक टाइम अन्न खाया जाता है बिना प्याज और लहसुन का, आप कुछ भी खा सकते हैं। फिर आपने पूछा कि उन्हें कैसे मनाएं, मुझे लगता है कि मुझसे कोई गलती हुई है। तो जी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको अपने आप को पता होगा कि आपसे क्या गलती हुई है तो आप उस गलती के लिए माफ़ी मांगे ऐसा। और जो भगवान है वो कभी भी नाराज़ नहीं होते हैं, क्योंकि एक जो माँ बाप है वो अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं होते हैं, तो भगवान भी नाराज़ नहीं होंगे, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो भगवान है हमसे नाराज़ हो जाएं। फिर सवाल है लड्डू बाबू सेवा, मेरे घर में तुलसी जी है वह सूख गई है, तो हम क्या करें, और क्या लड्डू गोपाल जी को बिना तुलसी के भोग लगा सकते हैं। तो जी तुलसी जी सूख गई है तो आप तुलसी की एक डंडी लेकर गोपाल जी के पास रख दें। बिना तुलसी के ठाकुर जी जो भोग है नहीं लगाते हैं, गोपाल जी भोग नहीं लगाते हैं। फिर सवाल है डिवाइन दर्शन का कि मैंने इस्कॉन से तुलसी कंठी ली थी और मैंने 5 या मुश्किल से 5 या 7 दिन ही खाता हूँगा लहसुन प्याज, तो कोई दिक्कत तो महीने में तो कोई दिक्कत तो नहीं, मैं मांस नहीं खाता। तो जी अच्छी बात है, आप जो नॉनवेज है जो नहीं खाते हैं, तो आपने बोला कि महीने में 5 या 7 दिन ही खाता हूँ, तो ठीक है 5 या 7 दिन खाते हो तो धीरे धीरे आपका वो भी छूट जाएगा। फिर सवाल है शिवानी ठाकुर का कि मेरा आपसे सवाल है कि मैं ठाकुर जी को एक ही टाइम भोग लगाती हूँ, शाम को आरती के बाद, और भोग में कभी दूध और कभी ड्राई फ्रूट का मिश्री का और कभी मीठे चावल का भोग लगाती हूँ, स्वीट्स का भी और अन्न का भोग जैसे बिना प्याज लहसुन की दाल सब्जी बनाती हूँ जो भी, पर एक ही टाइम लगाती हूँ, क्या ये सही है प्लीज़ बताएं। और दूसरी बात ये कि मैं ठाकुर जी को स्नान हर रोज़ नहीं कराती हूँ, उन्हें ही हर रोज़ स्नान करवाना ज़रूरी है, जब से ठाकुर जी को लाई हूँ ऐसा ही कर रही हूँ। तो जी ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो तो उनको रोज़ स्नान करवाना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, आप उन्हें दिन में अन्न का भोग लगाया करें दोपहर के समय,
और जब रात को आप आरती करते हैं तो आरती के बाद उन्हें दूध, फल, मिठाई इन सब का भोग लगा दिया करें। फिर सवाल है चित्रा देविका का कि मेरे घर युगल सरकार आने वाले हैं तो क्या हम उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी कर सकते हैं क्या, क्योंकि अभी खर मास लग गया। तो जी आप एकादशी के दिन उनकी जो स्थापना है कर सकते हैं। फिर सवाल है समर मिश्रा का, बताएं कि घर में मूर्ति की जगह पर फोटो की पूजा कर सकते हैं क्या, फोटो की पूजा करने से मूर्ति पूजा की अपेक्षा कम फल मिलता है। तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फल मिलता है आपके कर्मों के अनुसार, फल मिलता है आपके भावों को देखकर, फल मिलता है आपकी श्रद्धा के अनुसार। ऐसा नहीं कि फोटो या जो मूर्ति होगी उसमें, तो ऐसा नहीं कि आप मूर्ति और फोटो में कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो आप फोटो की भी पूजा करें, जो भी सेवा करें मन से करें, भाव से करें और श्रद्धा से करें। फिर सवाल है लड्डू गोपाल का कि हमारे घर में युगल जोड़ी की समाल विग्रह है तो क्या हम बड़े विग्रह ला सकते हैं क्या मार्बल में, और यदि हाँ तो कब लाना उचित रहेगा। तो जी मैं बार बार यही बोलती हूँ कि हमारे लाने से कुछ भी नहीं होता। जब ठाकुर जी को, राधा रानी को आना होगा तब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका कब जो है विचार बन गया कि आपको ठाकुर जी और राधा रानी को लाना है। तो ये थे आप सभी के सवाल, जितने सवाल थे मैंने देने की पूरी कोशिश की। तो बस बाकी जो सवाल रह भी गए होंगे तो नेक्स्ट फ्राइडे आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण।